नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी वीडियो में। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि 12 तारीख को आपका जेवीटी का टेट का एग्ज़ाम है। तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए यहाँ पे जीके का सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। जो भारत में जो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं, तो याद रखेंगे भारत में जो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं। जिसमें से पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली जो केरल का है। मोहिनीअट्टम जो केरल का है। ओडिसी जो उड़ीसा का है। क्षत्रिय जो असम का है। मणिपुरी जो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। भारत के संविधान के भाग 4A में यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये? तो भाग 4A में है, ठीक है। अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। वर्ष 1978, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखेंगे 1978 में किया था। 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। जो टेस्ट में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में की गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित किए थे? तो यहाँ पे 3 शब्द सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जो है सम्मिलित किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आयरलैंड, जिसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वह बांसुरी से है। याद रखेंगे कौन सा यंत्र, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। ज्योतिबा फुले ने डैश में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, 1873 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, ठीक है। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये इसमें जो पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो है 1976 में जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अवधारणा को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किसमें बताया गया? तो ये बताया गया यानी कि 1900 जो अनुच्छेद 17 है, यानी कि अनटचेबिलिटी किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश देखने में क्षमता यानी कि लो लाइट विजन और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी विटामिन है? तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की गई वर्ष 1958 में पद्म भूषण के लिए पुरस्कार प्राप्त है। तो उनको जाना जाता है गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी, ठीक है, चिन्ना सत्यम, सॉरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम आपकी यहाँ, तो सबसे कम जो यहाँ पे सिक्किम की मानी जाती है, ठीक है। सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे जनसंख्या जो सबसे कम है सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 15 है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है? तो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 51A में ये निहित है, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग 4A है। भागीरथी नदी का उद्गम जो गौमुख हिमनद से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, भागीरथी नदी का कहाँ से होता है? गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर जो कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। याद रखें, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है गंगा, और ये 2500 किलोमीटर की है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो 1793 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो ये लाई गई थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में लाई गई थी, ठीक है। 1828 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे संतूर। तो किसके थे ये? संतूर के प्रतिपादक थे। पानीपत की पहली लड़ाई जिसमें जो है मुगल शासन की नींव इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष डैश में हुई थी, तो कब हुई थी ये? तो ये 1526 में हुई थी, याद रखेंगे। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो आपको पता है हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है? हर्षचरित है, जिसकी रचना किसने की थी? कि बाणभट्ट ने की थी। क्वेश्चन ऐसे बनता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी जलवायु मौसमी जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको होता है क्षोमंडल। यानी कि सबसे पहली जो यहाँ पे निचली परत मानी जाती है ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोमंडल हम कहते हैं। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था, जो चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया था। तो कब लिया गया था ये? 1922 में, फरवरी में। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित कि राष्ट्र भारत के पूर्व क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का सुरक्षित प्रयास करता है? तो आर्टिकल 44 में ये आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब इसका राइट आंसर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरके में उपस्थित हमारा रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अकबर के 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबर के 3 खंड की जीवनी शीर्षक आईने अकबरी जो लिखा था अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। विंग्स ऑफ फायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो किसकी है ये? एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश का है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स या रिडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो यह आपका विषाणु के कारण होता है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति अपनाई थी? यानी कि डॉक्टर ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई? हड़प की नीति, तो ये डलहौजी ने अपनाई थी, याद रखेंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को डैश की सिफारिश के साथ शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये जो आपको यहाँ पे सिफारिश से शामिल किया था। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वाद्य कौन से हैं? तो उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसान के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है? आपको पता है कि संशोधन करने की प्रक्रिया जो किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित अवधि के दौरान किस देश में जो है उत्पादित वस्तुओं को सेवाओं के कुल मूल्यों को टैक्स कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया था? तो 370 को निरस्त कर दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ढाका में की गई थी। ठीक है, कहाँ में? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? ढाका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, याद रखेंगे। 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 जो यहाँ पे महिलाएं अधिक हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य सभा के प्रधान सभापति होते हैं? आपको पता है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 44 क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, और जब ये आए थे तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो 2021 में जीता था। बेरी बेरी रोग जो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन B1 की, यानी कि जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B1 को, तो थायमिन की कमी से होता है।
पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो नई दिल्ली में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे दिल्ली में शुरू हुआ था पहली बार 1951। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ही चलते हम 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वीडियो को जो आपके लिए ये क्वेश्चन बढ़ा के 100 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी और खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी है वो? तो याद रखेंगे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी नदी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि स्वरोजगार सुसाध्य बनने के लिए डैश तक जो है का संप्राश्यु मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जो 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लागू की गई थी, तो उसका मूल्य था 10 लाख, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जो HPG की स्टडी चैनल को सर्च करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करके तैयारी करते हैं। धन्यवाद।